हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो समाकलन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो आज इसका जो है समझिए, इससे ऑब्जेक्टिव जो समाकलन से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादा टफ भारी भी नहीं पूछा जाता, बहुत आसान आसान पूछा जाता है। वही आसान क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बने रहें और लास्ट इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये समाकलन, इसमें आपका ये जो बेसिक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ये जो जितना भी फॉर्मूला है, इस पर ही आधारित आज हम आपको सवाल बताएंगे। डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला से ही आ जाएगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, x टू दी पावर 3 इंटू डी एक्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बनेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx बराबर क्या फॉर्मूला है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर देखिए पावर में 3 है, तो इसको लिख देंगे x पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 3 1 4, एक्स पावर 3 में 1 जोड़ेंगे क्या हो 4 प्लस। कहने का मतलब है कि जो पावर में रहेगा वही बात बटा में। ठीक है, इसका आंसर हो गया एक्स टू दी पावर n, मतलब एक्स पावर 3 डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स, एक्स पावर 4। जैसे एक और देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -3 इंटू डी एक्स। इसमें भी वही काम करना है, एक्स पावर -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1 प्लस सी। हो गया यहाँ एक्स पावर -3 में से 1 घटेगा तो -2 बटे -2 प्लस सी। ये हो गया। ये सब क्या है, बेसिक चीज है इंटीग्रेशन का। अगर ये चीज आप लोग को अगर नहीं आता है, समझिए आपको इंटीग्रेशन का कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे जो है इस पर आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स देखिए इसका सूत्र होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये तो फॉर्मूला ही है। जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx। तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ये साइन है पूरा है एक्स, समझिए। तो साइन का होता है माइनस कॉस, अगर x के बगल में जो भी दिया रहेगा उसको नीचा लिख देते हैं प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x प्लस 3/2 प्लस सी। मतलब ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर है। यहाँ x था इसलिए x, यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है तो बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 दे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए साइन 2x प्लस 3 है, x के बगल वाला जो रहेगा उसको क्या लिखेंगे, इसके बटा में लिखेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और x के बटा में जो बगल में दिया रहेगा उसको बटा में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे है कि cos 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, फॉर्मूला में देख लीजिएगा यही है। अब बटा x के बगल में क्या -2, तो इसका आंसर बटा में आ जाएगा -2 प्लस ये ना कि -3, सिर्फ x के बगल में क्या है तो -2, वही इसके बटा में आ जाएगा। यही आंसर हो गया साइन 3 माइनस 2x बाय -2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन। उसी प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक पावर, पहले तो देखिए फॉर्मूला होता है एक पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है एक पावर x प्लस सी। अगर इसी पर आ रहा है क्वेश्चन, अगर दिया है एक पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक पावर 5x, यहाँ x के बटा बगल में क्या है 5, इसलिए बटा में क्या आ जाएगा 5 प्लस। ये हो गया इसका आंसर। मतलब इस पर आधारित ये सवाल है e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन था e पावर x प्लस सी। इसी प्रकार e टू दी पावर 5x dx का हो जाएगा e पावर 5x, और जो x के बगल में होगा उसको क्या लिखेंगे बटा के रूप में।
ये हो गया, तो इस पर आधारित ये हो गया, इस पर आधारित ये हो गया, इस पर आधारित ये, मतलब इस पर आधारित ये सवाल हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए 10x dx, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 10x का होता है log sec x या log माइनस log cos x होता है। तो अगर इसी पर आधारित ऐसे क्वेश्चन दिया है 10 2x माइनस 3 dx, इसका हो जाएगा log sec 2x माइनस 3 बटा, यहाँ x के बगल में 2 है बटा हम कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से a टू पावर x, a टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आता है a टू दी पावर x बाय log a प्लस c। इस पर आधारित सवाल, जैसे एक पावर 5 के पावर x dx, इसका आंसर हो जाएगा 5 पावर x बटे log 5 प्लस c। मतलब ये सब क्या है, बेसिक मतलब क्वेश्चन जो फॉर्मूला पर ही आधारित रहेगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला देखिए, उस पर बैठा दीजिए, इस पर आंसर आ जाएगा। इसी सब क्वेश्चन में आपको लिमिट दे दिया जाएगा, जैसे लिमिट दिया रहेगा तब कैसे उसको बनाएंगे। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2 dx, यहाँ लिमिट दे दिया 3 से 4। तो पहले तो जैसे नॉर्मली इंटीग्रेशन जैसे होता है उसको बना देंगे। पहले इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। लिमिट है, अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट क्या, जो लिमिट रहेगा ऊपर में वो लिख देंगे, नीचे में जो रहेगा उसको लिख देंगे। अब 1/3 2 1 क्या हो गया, 1/3 को क्या करेंगे बाहर, यहाँ हो जाएगा x पावर 2 1 3 पावर, यहाँ पर अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट है 3। क्या लिख देंगे यहाँ से 1/3, जहाँ x है वहां पर एक बार बैठाइए 4, तो 4 के पावर 3 अब माइनस, अब फिर एक बार घटा के लिख देंगे 3 के पावर 3, हो गया 1/3। 4 के पावर 3 है तो 4 के पावर 3 होता है 64 और 3 के पावर 3 होता है 27। तो इसको घटा देंगे 1/3 इंटू, घटाएंगे 14 में 7 गया तो 7, 5 में से 2 घटेगा तो 3। इसका आंसर हो गया 37/3। यही हुआ इसका आंसर। मतलब क्या है कि पहले नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर लिमिट बैठा देना, अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट क्या है 3, उसके बाद बैठा के उसके बाद इसका मान निकाल देंगे। एक बार अपर लिमिट लिखेंगे जहां पर x रहेगा, एक बार घटा करके लोअर लिमिट लिख देंगे और उसका आंसर हल कर देंगे, उसका आंसर जो आएगा वही इसका आंसर। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन 1/x dx, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस c। अगर इसी को लिमिट में दे दिया जाए 2 3 1/x dx, देखिए 1/x का होता है log x अपर लिमिट। जब याद रखिए, जब लिमिट वाला क्वेश्चन हो उसमें कांस्टेंट में सी नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर से सी कट ही जाएगा, इसलिए सी नहीं दिया जाता है। तो लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 3। यहाँ से लिख देंगे log 3 और माइनस log 2। अब log m माइनस log n को क्या कहेंगे log m अब बटा में, इसका आंसर हो गया log 3/2, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से दो देखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x dx, लिमिट यहाँ से 2 यहाँ है 3। e पावर 5x का इंटीग्रेशन e पावर 5x ही होगा बटा यहाँ x बगल में क्या है 5, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2, तो 1/5 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, e पावर 5x, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट क्या है 2, लिखेंगे 1/5 e का पावर 5 इंटू, एक क्या बोले थे यहाँ पर x की जगह पर 3 बैठाइए माइनस e पावर, एक x की जगह पर 2 बैठाएंगे 5 इंटू 2, यहाँ से हो गया 1/5, 5 दिया 15 e पावर 15 और माइनस e पावर 5 दूनी 10। अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, 1/5 e पावर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा e पावर 5 माइनस 1। ये इसका क्या हो गया
राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक समाकलन का ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा हो और कुछ इससे आप सीख भी गए होंगे। और इस यही मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है। हम लोग जो ध्यान देते हैं भारी पर, लेकिन पूछता आसान है, हम लोग भारी पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण जो हम लोग का रिजल्ट खराब हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, लास्ट तक देखे होंगे, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।